तो हाजी मेरे भाई बहन, आज फिक्स कर लो 5 नंबर। यानी अब तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल डिफरेंशिएशन से 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। अरे भाई, बोर्ड एग्जाम में चार क्वेश्चन ही तो बनाना है ना सब्जेक्टिव में, और एक क्वेश्चन अभी क्लियर कर लो विथ कंसेप्ट के साथ। और मैं दावे के साथ कहता हूं आपके एग्जाम में यही सवाल 5 नंबर में आने वाला है। निश्चित तौर पर यह बात मान लो। जैसे पहली सवाल मेरा ये रह गया और ये 5 नंबर का सवाल है। सबसे पहले तुम्हारे दिल, गुर्दा और फेफड़ा तीनों से आवाज आना चाहिए कि भाई इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट लगेगा तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा और कैसे मेरा बात क्लियर होगा। ध्यान से सुनो, एक बात मैंने सिखाया होगा, ये आपके मन में ऐसा बात आ रहा होगा कि गुरुजी देखो ना, ये तो पावर वाला है, ये तो पावर वाला है, और कहोगे कि सर मैं ये फार्मूला लगा लूंगा, डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, एन एक्स एन -1, ये फार्मूला लगा लोगे। ऐसा 90% बच्चा सोचते हैं। अरे बेवकूफो, थोड़ी एक बात ध्यान से तो सुनो बउआ मेरे, कि ये जो एन है ना सर, ये एन क्या है? एन एक संख्या होना चाहिए। एन क्या है? संख्या होना चाहिए, या तो नंबर होना चाहिए। तभी ये वाला फार्मूला लगता है कि एक्स के पावर जब कोई संख्या रहेगा, नंबर रहेगा, तब ये फार्मूला लगता है। क्या बउआ, ये तुम्हारा बाई कोई संख्या है, कोई कांस्टेंट है? नहीं ना है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। यानी मैंने एक बात बताया था कि इस दुनिया में एक्स वाई जेड को छोड़ा करके सारा चीज क्या है? वेरिएबल है। यानी यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि सर ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो हमेशा बदल जाता है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैंने एक्स, वेरिएबल क्या होता है? एक्स मान लिया। अब एक्स के जगह जो भी हम मानेंगे वहां पे अलग अलग वैल्यू आएगा। एक भी रख सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, तो ये वेरिएबल है। अब मान लिया जाए मैं साइन थीटा को मैं बोल रहा हूं, या तो साइन एक्स को वेरिएबल बोल रहा हूं। वेरिएबल का क्या मतलब हो गया कि देखिए ना सर, अगर एक्स के वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे, एक्स के वैल्यू मैं जब अलग अलग रखूंगा तो इसका मान अलग अलग आएगा। जैसे मैं 0 डिग्री रखूं तो 0 आएगा, 30 डिग्री रखूं तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 60 रखूं तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। यानी अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो जिसका अलग अलग वैल्यू आएगा वो मेरा वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा। यहां भी देखोगे तो सर यहां पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो मैं एक बात बता दूं कि जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे ना, जब भी जब भी जब भी जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, वेरिएबल का मतलब बेवफा। अरे जो बदल जाता है उसे बेवफा ही तो कहते हो ना। बेवफा के पावर बेवफा रहे, बेवफा रहे, तब क्या करेंगे? तो जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, बेवफा के पावर वेरिएबल बेवफा रहे, तो दोनों साइड में लॉग लेकर बनाता हूं। मतलब दोनों साइड लॉग लेकर बनाते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग लेकर बनाते हैं, लॉग लेकर बनाते हैं, लॉग लेकर बनाते हैं। यही नियम होता है जी। चलो, तो फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, तो कैसे बनाएंगे बताओ गुरुजी? वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो करना क्या होता है ना, पहले वाले को तुम कुछ भी लेट कर लेना और दूसरे वाले को कुछ भी लेट कर लेना। तो यानी अगर मैं बोर्ड एग्जाम में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले लिखूंगा प्रश्न संख्या 1। और अगर मेरे भाई थोड़ा सा भी समझने में तकलीफ रहे ना, तो मेरा बउआ तुम जाकर मेरा थ्योरी वाला ये जरूर देखना। ये प्रश्न संख्या क्या हो गया आपका? प्रश्न संख्या 0 है तो 0 अब क्या बोला है? गिवन दैट, क्या किया गया है? गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है जी? एक्स के पावर बाई
प्लस पाई के पावर x बराबर 1 है। पाई के पावर x बराबर क्या है? 1 है। अब मेरे भाई इससे हम कुछ मान लेंगे। देखो देखो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना तो संभव नहीं है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो फार्मूला लगेगा नहीं। अब ये फार्मूला थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इससे मैं कुछ मान लूंगा अपने इच्छा अनुसार। इसे आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं इसे u लेट कर लूंगा। क्या लेट कर लूंगा? u। और इसे भी अपने इच्छा अनुसार कुछ मान लो, और इसे मैं क्या लेट कर लूंगा? भी। क्या लेट कर लूंगा? भी। अब मेरा कहानी क्या हो गया? अब मेरा कहानी ये हो गया कि लेट u बराबर आपने क्या लेट किया? u बराबर लेट किया x के पावर 22। और अगला साइड में तुमने क्या लेट किया? लेट v बराबर 22 के पावर x। यही ना है? यही तो है कि लेट u बराबर x के पावर 22 और v बराबर 22 के पावर x। मतलब पहले को मैंने u लेट किया, दूसरे को मैंने v लेट किया। 5 नंबर वाला सवाल है, शिद्दत से समझो, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आएगा और आपको पूरा 5 में 5 देख के जाएगा। इज्जत से पढ़ लो। चलो, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर अब मेरा कहानी साफ साफ दिख रहा है कि इसे मैंने u माना। हमें निकालना क्या है बंधु? तो हमें निकालना है dy बटा dx। अपन को क्या चाहिए? dy बटा dx। यानी कहानी साफ साफ है। कहानी साफ साफ है एकदम क्लियर रूप से कि अगर मैं नाउ करूं, नाउ कर लूं, तो इसे मैंने u माना और इसे मैंने क्या माना? भी माना। और बराबर मेरे पास क्या है? 1 है। और इसे डिफरेंशिएशन बोथ साइड करूंगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी यू का क्या आएगा? u का मेरे पास डिफरेंशिएशन आएगा du बटा dx प्लस v का आएगा dv बटा dx। और 1 का तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। यही तो मेरा क्वेश्चन था और ये मेरा आंसर आया। अब du बटा dx कौन दे देगा? इसे डिफरेंशिएशन करूंगा तो u का du बटा dx हो जाएगा, और इसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dv बटा dx हो जाएगा। चलेगा? यानी दोनों का वैल्यू निकाल करके मैं इसमें पुट कर दूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना कहानी तो है कि पहले को u माना, दूसरे को भी माना। अब भाई इसे u और इसे भी माने, डिफरेंशिएशन कर दिए। अब मेरा कहानी साफ साफ दिख रहा है कि du का वैल्यू निकाल के, यहां से du का वैल्यू निकाल के यहां पे रख दो, dv का वैल्यू निकाल के यहां पे रख दो, ये मेरा जो आएगा वो आंसर आएगा। कहानी समझ गया? अब एक एक पार्ट को हल करता हूं। पहले मैं इसे हल करूंगा। u बराबर x के पावर 22, u बराबर x के पावर 22, u बराबर x के पावर 22। यही तो मेरा है। u बराबर x के पावर क्या रे बउआ? 22। यही मेरा कहानी है, u बराबर x के पावर 22। अब u बराबर x के पावर 22 है। अब देखो मुझे बात एकदम क्लियर दिख रहा है कि गुरुजी वेरिएबल x भी मेरा क्या है? वेरिएबल। और 22 भी मेरा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के पावर वेरिएबल। वेरिएबल माने बेवफा जो बदल जाता है। वेरिएबल के पावर वेरिएबल। और मैंने सिखाया है कि जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, बेवफा के पावर बेवफा रहे, तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, यानी दोनों तरफ लॉग लेकर बनाते हैं। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। सर लॉग क्यों लेना पड़ेगा ये भी बता दो। तो मेरे भाई ये वाला जो पावर के ऊपर पावरल, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला ही नहीं लगेगा। तो मैंने लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग लिया तो मेरा हो गया लॉग, और ये आपका क्या है? u है। दोनों तरफ मैं लॉग लिया है। आगे आ जाओ। अब यहां पे बचेगा लॉग, और अपना क्या है जी? लॉग दोनों तरफ ले लिए, और ये x के पावर 22 हो गया। अब मुझे पता है, जब इसकी शकल मैंने देखा तो मुझे याद आया लॉग का। अरे लॉग आया तो लॉग के बारे में सोचो। तो कहोगे सर आप ही ने बताया है लॉग में एक प्रॉपर्टी कि लॉग a के पावर m रहे, यानी लॉग के पावर में अगर कुछ रहे तो ये लॉग अपना बगल में आ जाता है और लिखाता है लॉग a।
मतलब पावर वाला बगल में आ जाता है और लिखाता है ए। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि पावर बगल में चलाता है। इसके अनुसार से मेरा क्या हो गया, इसके अनुसार से मेरा हो गया लॉग यू, लॉग यू और बटा ये जो मेरा पावर है बाई, ये पावर मेरा बगल में चला आएगा और बचेगा लॉग एक्स। बचेगा क्या रे बउआ, लॉग एक्स चलेगा। तो जो यहां पे डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, अब यहां साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि सर इसे तो डिफरेंशिएशन कर लूंगा, और इसे डिफरेंशिएशन करने के लिए ये वाला मेरा u हो गया और ये वाला मेरा v हो गया, यानी u और v को फार्मूला लगा लेंगे, बन जाएगा, दोनों गुना में है। तो गुना वाला का मैंने फार्मूला बताया है। चलो भाई बनाता हूं। अब डिफरेंशिएशन करो, कोई मना नहीं करेगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा प्यार से बनाना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा प्यार से बनाना होता है जी, कोई दुश्मनी नहीं रखना है एग्जाम वाला से, एकदम प्यार से बनाओ। तो पहले लॉग का क्या होगा, तो लॉग का होगा 1/u, और u का फिर कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, तो u का होगा du/dx, एक्स के रूप में कर रहे हैं ना। तो लॉग का 1/x और u का du/dx। उम्मीद है कि आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है, और नहीं याद है तो मेरा डिफरेंशिएशन का फार्मूला वीडियो जाकर देखो, नहीं मिलता मुझे मैसेज करो, मैं दे दूंगा। अब ये दो आदमी गुना में है, तो मैंने इसके पहले बचपन में ही पढ़ाया है कि जब दो आदमी गुना में रहे तो उसे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मान लो कि दो बेटा के ब्याह कराना है, पहला बेटा के मौरी पहनाओ, दूसरा के छोड़ दो, बेटा का ब्याह है प्लस, दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ, पहला को छोड़ दो। ये मैंने फार्मूला बताया था, इसी को मैंने दूसरा रूप में ये भी पढ़ाया था, u/v। ई डैश का मतलब पता है क्या होता है, ई डैश का मतलब होता है d/dx, d/dx ये मतलब होता है। तो देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, डैश के बदले मैं लिख सकता हूं d/dx, और क्या रे बउआ u, और v को छोड़ दो, प्लस v का क्या लिखोगे d/dx, अरे डाइस ना है जीता, d/dx, और क्या रे बउआ u। किताब में सबसे ज्यादा यही फार्मूला चलता है, हालांकि फार्मूला लिखने और लगाने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो पहले u का डीसी करो, तो बाई का डीसी हो जाएगा dy/dx। अरे फार्मूला यही ना कहता है कि u का डीसी करो, v को छोड़ दो, u का डीसी करो, v को छोड़ दो, तो v आपका कौन है, log x, छोड़ दिया सर चलेगा, प्लस फिर कहता प्लस ये हो गया, v का डीसी करो, तो v मेरा ये है, तो log x का हो जाएगा 1/x, v का डीसी करो, u को छोड़ दो, u मेरा क्या है, बाई है, u मेरा क्या है, बाई है। लो जी लो, डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये छोटी सी बात को डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ा बात है ना, पहले का डीसी किया दूसरे को छोड़ दिया, प्लस दूसरे का डीसी किया पहले को छोड़ दिया, यही होता है u/v का फॉर्मूला। देख रहे हो मेरा लिखने का तरीका, देखो पूरे इज्जत से लिखा हुआ, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलो अब आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा कि सर अब ये बहुत छोटा सा सवाल बन गया, अब मेरे पास निकालना क्या था, मुझे du/dx, du/dx, ये वाला u सीधा इधर चला जाएगा और मेरा आंसर आएगा dy/dx और इंटू log x प्लस बाई/x, ऐसा कुछ आएगा, बाई/x, बाई/x ऐसा ही तो आएगा, चलेगा। अब बउआ रे हमें क्वेश्चन में u और भी नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन चलोगे तो x और बाई के रूप में मेरा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन अगर देखोगे तो मेरा क्वेश्चन जो भी है वो x और बाई के रूप में है, तो आंसर भी x और बाई के रूप में ही देना है। तो भाई u नहीं रहेगा, तो u के बदले क्या लिखाएगा, तो देखो ऊपर लिखा हुआ है कि u बराबर x के पावर बाई, u बराबर x के पावर बाई, यानी u का वैल्यू मैं रखूंगा तो क्या रखूंगा, du/dx, u का वैल्यू है x के पावर बाई। अरे भाई u बराबर यही तो है x के पावर बाई, ध्यान से देख लो, u बराबर x के पावर बाई। अच्छा ये अपना क्या है, d/dx इंटू log x प्लस बाई/x, यही मेरे पास है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर।
अगर आगे की बात करोगे ना तो गुना हो जाएगा। अब ये जब गुना हो जाएगा तब क्या होगा, डी यू बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स बराबर, जब ये गुना होगा पूरे पार्टी में तो लिखाएगा एक्स के पावर बाई, अरे एक्स के पावर बाई अलाउग एक्स आई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स को हमेशा लास्ट में लिखना। तो जब सब आपस में गुना हो जाएगा तो एक्स के पावर बाई लॉग एक्स डी बाई बटा डी एक्स प्लस, जब ये पार्टी इसके यहां गुना होगा तो एक्स के पावर बाई और इंटू बाई बटा एक्स, ऐसा कुछ होगा। बाई बटा एक्स, थोड़ा सा इज्जत से देख लो, बाद में तो यूं ही बन ही जाएगा। आगे आ जाओ। अब डी यू बटा डी एक्स बराबर, ये तो सही है, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस, यहां असली खेला चालू होगा। जैसे मान लो कि ए के पावर एम रहे और बटा में ए के पावर एन रहे, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर माइनस हो जाता है। ये दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर बेस सेम है तो पावर घटेगा। तो मेरे भाई ये देखो एक्स के पावर 1 है, अरे है जी, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बटा बाई और बटा एक्स के पावर 1 और इंटू बाई। अरे ये कहानी को ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ये दोनों का बेस सेम है, अब पावर अगर घटेगा तो क्या एक्स के पावर बाई माइनस 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इंटू क्या रे बउआ बाई, इंटू क्या रे बउआ बाई। लो जी, डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू निकल गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण क्या हो गया 1, चलेगा। डी यू का वैल्यू निकल गया। मुझे किसका किसका वैल्यू चाहिए था, पहला वैल्यू चाहिए था डी यू बटा डी एक्स का, दूसरा वैल्यू किसे चाहिए था, डीवी बटा डीएक्स का। तो डीवी बटा डीएक्स कौन देगा, ये वाला देगा, अरे ये वाला ना देगा डीवी बटा डीएक्स। तो अगला मुझे मानना है भी बराबर बाई के पावर एक्स, भी बराबर बाई के पावर एक्स, यानी एगेन भी बराबर बाई के पावर एक्स, यही तो मानना है। अब हमें फिर से पता चल रहा है कि गुरुजी यहां तो फिर से मेरा नियम बदल गया कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। बोलोगे सर दुनिया में कौन कौन वेरिएबल है, तो एक्स वाई जेड के छोड़ा करके ए बी सी डी का जितना भी लेटर है वो कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो ये भी एक्स और क्या है बाई है, तो वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, तो कैसे बनाना है, तो बोलोगे सर आप ही तो बताए हैं कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, दोनों तरफ लॉग लेकर बनाते हैं, दोनों तरफ लॉग लेकर। तो इसे भी मैं बनाऊंगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, इसे भी मैं बनाऊंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, बड़ा प्यार से बनाओ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, प्रेम पूर्वक बनाओ, कोई हड़बड़ नहीं है। यानी मैंने लिया लॉग और क्या लिखा हुआ भी, लॉग भी, फिर मैंने लिया लॉग, फिर मैंने लिया लॉग और क्या रे बउआ बाई के पावर एक्स, बाई के पावर एक्स। और अभी मैंने बताया कि देखिए ना, लॉग का नाम सुनते ही मेरे पास लॉग का एक प्रॉपर्टी याद आता है कि अगर लॉग ए के पावर एम रहे तो पावर बगल में आ जाता है और बचता है लॉग ए, बचता क्या है लॉग ए। इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरा ये आएगा लॉग भी बराबर एक्स बगल में चलाएगा, पावर बगल में आ जाएगा और बचेगा लॉग बाई, बचेगा लॉग बाई। तो जो यहां पे डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, अब डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये u हो गया और ये v हो गया, तो अब बनाना आसान हो गया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो बालक सही है। अब अपने पास क्या आएगा, लॉग का करेंगे तो लॉग का होता 1/v और फिर v का करूंगा
तो भी का हो जाएगा डी भी और बटा एक्स के रूप में, तो डी एक्स हो गया। यहां से सबको पता है कि u इंटू भी, तो u इंटू भी का मैंने ही फॉर्मूला पढ़ाया है। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले का डीसी करो दूसरे को छोड़ दो, प्लस दूसरे का डीसी करो पहले को छोड़ दो। तो यहां मैं पहला का डीसी करूंगा तो एक्स का डीसी 1 हो गया, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा को छोड़ दो क्या हो गया लॉग बाई, प्लस अबरी दूसरा का डीसी करो, अबरी मैं इसका डीसी करूंगा तो लॉग बाई का 1/बाई, लॉग बाई का 1/बाई, फिर बाई का क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। यानी पहला का मैंने डीसी कर दिया, दूसरा का डीसी क्या लॉग बाई का 1/बाई, बाई का डी बाई बटा डी एक्स, और पहला को छोड़ दिया। पहला मेरा कौन था जी, पहला मेरा क्या था एक्स। इतना करने के बाद एक बार चेक कर लेना, पहले का डीसी किया दूसरे का छोड़ दिया, प्लस दूसरे का डीसी करो तो लॉग का 1/बाई, बाई का डी वाई बटा डी एक्स, पहला को छोड़ दिया, चलेगा सबका सही है। अब सुन मेरे भाई, सारा बच्चे को एक बात साफ साफ पता चल रहा होगा कि सर ये आएगा डी भी बटा डी एक्स बराबर, ये जो भी है सर ये गुना में, ये क्रॉस गुना होगा तो ये भी बचेगा, और इधर मेरे पास बचेगा लॉग बाई, लॉग बाई, अरे लॉग बाई प्लस एक्स को मैं इधर लिख दूं तो एक्स बटा बाई, और बाई का डी वाई बटा डी एक्स, बाई का डी वाई बटा डी एक्स। यही मेरे पास कहानी आएगा कि भी इधर गुना हो गया लॉग बाई प्लस एक्स बटा बाई डी वाई बटा डी एक्स। 5 नंबर वाला बड़ा समझदारी से पढ़ाना होता है, आराम से देखो ना भाई, असली कलेजा में दम तो तभी दिखेगा ना जब तू 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना पा रहे हो। टी अपॉन डी एक्स, भी का वैल्यू रख दो, भी का वैल्यू पता चलेगा कि भी का वैल्यू क्या है, पाई के पावर एक्स, भी का वैल्यू क्या है बाई के पावर एक्स, यानी भी का वैल्यू रखोगे पाई के पावर एक्स, चलेगा। और ये अपना क्या है लॉग बाई प्लस एक्स बटा बाई और इंटू डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। ध्यान से चलते चलो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एक ही बार देखने की जरूरत पड़ेगा, वीडियो ना बार बार देखना पड़ेगा ना समझना पड़ेगा, ध्यान से। अब ये जब इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा बाई के पावर एक्स और इंटू क्या रे बालक लॉग बाई, प्लस जब यही वाला इसके साथ गुना होगा तो होगा बाई के पावर एक्स, बाई के पावर एक्स और एक्स बटा बाई, एक्स बटा बाई और क्या रे बउआ डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। और आगे चलो एकदम निश्चिंत रूप से आराम आराम से चलते रहो। अब ये मेरे पास बचेगा डी भी बटा डी एक्स बराबर, डी भी बटा डी एक्स बराबर पाई के पावर एक्स और लॉग बाई, बाई के पावर एक्स और लॉग बाई, प्लस अब देखो ये दोनों का बेस सेम है और भागा में है तो पावर घटेगा ही, पीछे मैंने बताया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। लो जी लो, यहां पे आपका ये तीसरा समीकरण हो गया, डी भी बटा डी एक्स का वैल्यू निकल गया। पीछे मेरा निकला था समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 होगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले को 1 मान लिया था। अब डी का वैल्यू मुझे मालूम हो गया, डी भी का वैल्यू मुझे मालूम हो गया, तो अब सीधा डी और डी भी का वैल्यू समीकरण 1 में रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। चलो तो मैं दुनिया वाले को कह सकता हूं कि डी बटा डी एक्स एंड डी भी बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब इंग्लिश वाला बच्चा चिल्लाए मत लगना कि बप्पा रे बप्पा आप तो हिंदी में लिख रहे हैं। अरे गधा, पुट इन द वैल्यू ऑफ डी यू बटा डी एक्स एंड डी भी बटा डी एक्स इन इक्वेशन 1। इतनी इंग्लिश तो तुम लिख ही सकते हो, इतना भी नहीं लिखता तो काहे का अपने आप को इंग्लिश मीडियम कहते हो, चलेगा। अब वैल्यू रखो तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, इक्वेशन 1 मेरा है डी यू बटा डी एक्स, इक्वेशन 1 मेरा क्या है, चलो भाई इक्वेशन 1 मेरा क्या है डी यू बटा डी एक्स, और डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू एक्स के पावर बाई लॉग एक्स, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स, एक्स के पावर बाई
तुम चाहो तो ये ऐसे लिख लो, डी यू बटा डी एक्स और प्लस डीवी बटा डी एक्स बराबर 0। यही तो था तुम्हारा समीकरण 1, यही तो था तुम्हारा समीकरण 1। अब डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स के पावर बाई, अरे डी यू बटा डी एक्स एक्स के पावर बाई लॉग एक्स और डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के पावर बाई एकदम आराम से, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस, अभी यही डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू मैं रख रहा हूं, डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू रख रहा हूं। तो डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू, काहे मच्छर तबाही मचा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा वैल्यू हो गया एक्स के पावर बाई लॉग एक्स, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स के पावर बाई माइनस 1, एक्स के पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई, एक्स के पावर बाई माइनस 1, एक्स के पावर बाई माइनस 1, एक्स के पावर बाई माइनस 1, बाई माइनस 1 और इंटू बाई, इंटू क्या है बाई, यही तो है मेरे पास, देख लो मिला लेना, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स वाई, एक्स के पावर बाई, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स और डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई, एक्स के पावर बाई माइनस 1 बिल्कुल सही है, प्लस प्लस, बहुत अच्छा बउआ। अरे मेरे पास तो बोर्ड में इधर उधर करना पड़ रहा है तब ना, आपके कॉपी में तो सीधा सीधा साफ साफ दिखेगा। नहीं चले जाओ ना तुम वीडियो छोड़ के, कौन सा तीर मार लोगे जो हमको भी पता है, चले जाओ। 5 नंबर वाला नहीं बनेगा, मुंह फाड़ते रह जाएगा, जिंदगी भर ऐसा ही रह जाएगा। वो तो भला माने को तुम बिहार में जन्म लिया तो ऑब्जेक्टिव चलता है, ग्रेजुएशन तक ऑब्जेक्टिव होना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं है ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार का शुक्रवार मानो कि तुम लोग पास हो जाता है, 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल होना चाहिए, छोड़ के चल जाओ ना, जीवन में कभी 5 नंबर वाला नहीं बनेगा। और यही वजह है कि कमेंट बॉक्स में हल्ला किया रहता है कि सर 5 नंबर वाला नहीं बनता, बनेगा यार, क्यों तुम पूरा वीडियो नहीं देखते हो ना, कभी जानने की कोशिश करते हो। डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू बाई के पावर एक्स लॉग बाई, बाई के पावर एक्स लॉग बाई, बाई के पावर एक्स और लॉग बाई, बाई के पावर एक्स लॉग बाई, बाई के पावर एक्स लॉग बाई प्लस प्लस बाई के पावर एक्स माइनस 1, बाई के पावर एक्स प्लस बाई के पावर एक्स माइनस 1, यही तो है लगता है, देखने दो, हाँ पाई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स और इंटू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अरे बराबर क्या अपने पास 0, यही मैं बस सीधा सीधा निकाल दिया, कहानी खत्म है। एक बार और देख लो, डीवी बटा डी एक्स का वैल्यू मैंने सही लिखा है क्या, तो बाई के पावर एक्स लॉग बाई, बाई के पावर एक्स लॉग बाई प्लस प्लस पाई के पावर, हाँ पाई के पावर एक्स माइनस इंटू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, इंटू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, उम्मीदता सही लिखा हूं। अब सबको पता है कि जात वाले को एक साइड करो, जात वाले को एक साइड करो, यानी इसमें मेरा डी वाई बटा डी एक्स और इसमें मेरा डी वाई बटा डी एक्स, दोनों को एक जगह कर लो। ये दोनों से क्या कॉमन होगा, ये दोनों से कॉमन होगा डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा एक्स के पावर बाई और क्या रे बंधु लॉग एक्स, एक्स के पावर बाई और लॉग एक्स प्लस, अरे एक्स के पावर बाई लॉग एक्स, डी वाई बटा डी एक्स तो कॉमन हो गया। अब इधर मेरे पास क्या बचेगा, इधर मेरे पास बचेगा एक्स पाई के पावर एक्स माइनस 1, अरे एक्स पाई के पावर एक्स माइनस 1 और डी वाई बटा डी एक्स तो मेरा कॉमन ही हो गया। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है, मैंने कुछ किया थोड़ी है, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लिया है बराबर। अब जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड भेज दो भाई, क्योंकि तुमको चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, तो जब इसे राइट साइड भेजूंगा तो माइनस माइनस पाई इंटू एक्स के पावर पाई माइनस 1, अरे बाई इंटू एक्स के पावर बाई माइनस 1 माइनस, यहां से लिखेंगे, यहां से लिखूंगा तो बाई के पावर एक्स, बाई के पावर एक्स और क्या रे बालक लॉग बाई, बाई के पावर एक्स एक्स और लॉग बाई, चलेगा बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल चलेगा।
अब लो आंसर आ गया आपका डी बाई बटा डी एक्स बराबर, दुनिया के बच्चा बच्चा को पता है ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर बाई, एक्स के पावर बाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू बाई के पावर एक्स माइनस वन। इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा बाई इंटू एक्स के पावर बाई माइनस वन प्लस, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा, बाई के पावर एक्स और क्या रे बउआ लॉग बाई। दैट इज योर फाइनल आंसर। 5 नंबर का सवाल था मेरे भाई, 5 नंबर कोई माई का लाल नहीं काटेगा आने से। नहीं नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि ये क्वेश्चन बड़ा था। तुमको लग रहा होगा सर समझाने में आप तो ले लिए 10 मिनट, कितना मिनट ले लिए 10 मिनट, कितना देरी हुआ होगा ये वीडियो में देखने दो। अच्छा कोई बात नहीं, 20 मिनट ले लिए, कोई बात नहीं यार, समझना 5 नंबर वाला सवाल है, बनाने टाइम इतना थोड़ी लगेगा जी। पैटर्न समझ लो ना, पैटर्न क्या था, पैटर्न समझो कहानी क्लियर हो जाएगा। पैटर्न यही था मेरे भाई कि ये भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल था प्लस ये भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल था। एक को मैं यू मानूंगा, दूसरा को मैं भी मानूंगा, यू और भी मान करके दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा, दोनों तरफ लॉग लूंगा, डी यू बटा भी एक्स निकल जाएगा, इधर भी लॉग लूंगा ये निकल जाएगा, फिर दोनों का वैल्यू रख दूंगा, काम मेरा क्या हो गया खत्म हो गया। अब अगली सवाल यहाँ ये भी क्लियर हो गया। अब अगली सवाल यहाँ हम, हाँ ये चले आओ। अच्छा अब मेरे भाई ना आपने क्या है ना मैथ का रिवीजन करना, अभी तक पढ़ लिए हो सारी बातें सही है, लेकिन भाई तुम्हारी इच्छा अगर 95 प्लस करने की है तो विश्वास मानो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी 90 प्लस आएगा नहीं। अब रिवीजन करने का इतना भी टाइम नहीं है कि पिछला 15 सालों का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, हर चैप्टर को रिवीजन करेंगे, संभव ही नहीं है। तो मैं पूरे साल मेहनत करके 12th में 13 चैप्टर है और मैं 13 वीडियो बनाता हूं, पूरा साल एनालिसिस करता हूं कौन क्वेश्चन कैसे सेट करना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और मैं 13 वीडियो बनाता हूं। 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाता, मात्र 13 वीडियो में। फायदा क्या होता है, अगर जो बच्चा वीडियो पढ़ लिया तो उसको वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है मेरा पढ़ाया हुआ, यानी उसे आप आधा घंटा 1 घंटा में पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। 7 साल में सर मुझे तो फार्मूला याद करना है, पूरे दीवार में बड़ा बड़ा फार्मूला चिपका दियो, नहीं बच्चे, मैं देता हूं चैप्टर वाइज फार्मूला, चैप्टर वाइज फार्मूला। तो ये भी क्लियर हो गया। पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक रिवीजन करना है, इतना समय नहीं है कि एक एक बनाओगे, इतना समय नहीं है कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप बनाना भी नहीं है, बना रहे हो तो बेवकूफ हो। मैं देता हूं पिछला 15 सालों का सॉल्यूशन पीडीएफ, मतलब मेरा बनाया हुआ, ऐसे ऐसे पीडीएफ स्क्रॉल करो और बना लो। जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना ये बैच हेल्पफुल रहेगा। 13 वीडियो का मतलब लगभग 52 घंटा, 13 वीडियो का मतलब 52 घंटा, यानी एग्जाम से 5 दिन भी पहले अगर ये बैच लेते हो तो आप ये बैच से लगभग अब 95 प्लस कर सकते हो। ये पिछला 10 साल के रिकॉर्ड रहा है। टेलीग्राम में जाओ, मेरा टेलीग्राम में, और देख लेना बच्चों का रिजल्ट दिखेगा, हजारों बच्चों का रिजल्ट दिखेगा। हाँ 499 रुपया में है, मात्र 499 रुपया में, एरा से सस्ता भी कुछ नहीं हो सकता। आपने ऑफलाइन में हजारों हजार रुपया दिया पढ़ने के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम रहता, चिंता करने का कोई बात नहीं। ये मेरा नंबर है, मैसेज करो, कॉल करो, बैच का जानकारी लो और ले लो। अगला सवाल आ जाओ। अगली सवाल ये है, और 2020 में ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया था, ये 2020 का था। अब कैसे बनाऊंगा ध्यान से सुनो, ये जो मेरा पहला सवाल था, अब ध्यान से सुनोगे, यही ना मेरा सवाल है, मन से बनाओ यार, मैं पढ़ाने आता हूं, बच्चों को सिखाने आता हूं, कोई बकैती करने नहीं आता हूं कि 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दिए, ना बच्चा को समझ में आया, टीचर भी खुश है। और जो अभी तुम लंबी लंबी क्लास 12 घंटा 10 घंटा वाला देख रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है, जीवन का बर्बादी है। ये सवाल कैसे बनाएंगे, मेरा मेंटलिटी पहले तैयार होना चाहिए। देखो ये डी वाई बटा डी एक्स का क्या मतलब हुआ, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का क्या मतलब हुआ कि सर 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। डी बाई बटा डी एक्स का क्या मतलब हुआ कि सर 1 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी 1 बार इससे डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो जो भी मेरा डी वाई बटा डी एक्स आएगा वो यहां रख दूंगा।
फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा डबल डीसी आएगा, जो कि यहां पे रख दूंगा, जो कि मैं कहां पे रख दूंगा, यहां पे रख दूंगा। बाई का क्या मतलब हुआ, बाई का बस इतना ही मतलब है कि ऑलरेडी बाई बराबर दिया गया है, ऑलरेडी बाई बराबर दिया गया है। यानी मुझे चाहिए क्या, तो मुझे सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो निकाल डी वाई बटा डी एक्स, निकालता हूं। प्रश्न संख्या 2, बोर्ड एग्जाम में भी बीचों बीच में लिखना है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 02, प्रश्न संख्या 2, सॉल्यूशन और गिवन दैट, ये लिखना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सॉल्यूशन और गिवन दैट चलेगा, सॉल्यूशन और गिवन दैट लिख लो भाई। क्या मेरे पास गिवन किया हुआ ये भी लिख लो। तो मुझे दिया गया है पाई बराबर 3 × 2 e⁻² और प्लस 2 × e⁻³ यही तो है। पाई बराबर 3 × e⁻² प्लस 2 × e⁻³। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भाई सब्जेक्टिव बना रहे हो तो फार्मूला हम नहीं बताएंगे, सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। तो बाई का आपका हो गया डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर, अगर मैं इसे डीसी करूंगा तो 3 का 3 हो जाएगा भाई, 3 तो आपका कांस्टेंट है ना, तो 3 का 3 हो जाएगा। ई के पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो बचपन से जानते हो कि ई के पावर एक्स का डीसी होता है ई के पावर एक्स, तो यहां हो जाएगा ई के पावर 2x। और पता है ना कि x के साथ जो भी गुना में है डिफरेंशिएशन में वो गुना में चलाता है। ये हो गया प्लस, ये गुना करोगे तो 2 मेरा संख्या है तो 2 का 2 रहेगा, इंटू इसे करोगे तो ई के पावर 3x, और इंटू x को अगर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 के साथ है कितना है x, तो मेरा क्या आ जाएगा 3। ये मेरा डी वाई बटा डी एक्स आया, डी वाई बटा डी एक्स आया। तो ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर, मेरे बउआ 3 दूना 6 ई के पावर 2x, घबराना नहीं है बालक, 3 दूना 6 ई के पावर 2x प्लस 3 दूना 6 ई के पावर 3x, ई के पावर 3x। ये मुझे डी वाई बटा डी एक्स निकल गया, यानी मुझे चाहिए था डी वाई बटा डी एक्स, जो कि मुझे मालूम हो गया। अब मुझे चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स, डी स्क्वायर बाई मतलब मुझे फिर से डिफरेंशिएशन चाहिए, करता हूं फिर से डिफरेंशिएशन, यानी इसी को पुनः तुम डिफरेंशिएशन कर लो। तो मैं दुनिया वाले को बोलूंगा कि अगेन डिफरेंशिएशन, पुनः अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः डिफरेंशिएशन कर लो। तो अगर मैं पुनः डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो मेरा रिजल्ट होगा कि डी स्क्वायर बाई और बटा डी एक्स स्क्वायर चलेगा। और यहां मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा कि 6 का तो 6 मेरा रहेगा, और ई के पावर 2x, ई के पावर 2x तो बगल में आएगा तो ये 12 ई के पावर x हो जाएगा, तुम करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस 3 बेर मेरा बगल में आएगा तो छोटिया 18 ई के पावर 3x। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, बताओ किसी को कोई आपत्ति विपत्ति रहा, नहीं रहा, चलेगा। मैंने सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया, 6 दूना 12 प्लस छोटिया 18 ई के पावर 3x। मुझे जो चाहिए था ये सब निकल गया। क्या क्या चाहिए था मुझे, अरे भाई मुझे चाहिए था डी स्क्वायर बाई मालूम हो गया, डी वाई बटा डी एक्स मालूम हो गया, बाई ऑलरेडी मेरे पास दे रखा है, बाई ऑलरेडी मेरे पास दे रखा है। अब आ जाओ नाउ, अब क्या आ जाओ नाउ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे बोला है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। और क्या बोला भाई, और मुझे बोला है, और मुझे बोला -5 डी वाई बटा डी एक्स, -5 डी वाई बटा डी एक्स, -5 डी वाई बटा डी एक्स, अब प्लस मेरे अंदाज से 6 बाई लिखा होगा, मेरे अंदाज से क्या लिखा होगा 6 बाई, प्लस 6 बाई बराबर क्या है, प्लस 6 बाई बराबर क्या है 0 है, चलेगा।
सबका वैल्यू चिपका दो, सबका वैल्यू क्या कर दो, चिपका दो। चलोगे एलएचएस से चल दो भाई, अगर सीधी करना है तो एलएचएस से चल दो, आपकी मर्जी है। तो एलएचएस में मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स, 5 डी वाई बटा डी एक्स और प्लस 6 बाई, यही तो है। अब वैल्यू रखो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का वैल्यू रखो, डी स्क्वायर बाई, तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, चलो बड़ा प्यार से, बड़ा प्यार से, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, 12 के पावर 2x, 18 के पावर 3x, 12 के पावर 2x, 12 के पावर 2x प्लस 18 के पावर 3x, यही है अपना, मिला लो ना, 12 के पावर 2x प्लस 18 के पावर 3x, हाँ जी हाँ सही है, माइनस माइनस 5 इंटू डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी वाई बटा डी एक्स का, तो बउआ रे डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू है 6 के पावर 2x और 6 के पावर 3x, यानी 6 के पावर 2x प्लस 6 के पावर 3x, यही तो है अपना, प्लस 6 बाई का वैल्यू क्या है, तो बाई का वैल्यू देखो यहां पे मेरा क्वेश्चन में दिया गया था कि बाई का वैल्यू क्या है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बाई का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू है 3 के पावर 2x और 2 के पावर 3x, 3 के पावर 2x, 3 के पावर 2x प्लस 2 के पावर 3x, मिला लो ना, पाई का वैल्यू मेरे पास है 3 के पावर 2x, 3 के पावर 2x प्लस 2 के पावर 3x, बस अब गुना कर दो, अब गुना भी नहीं करने आता है तो भगवाने मालिक है तोर बउआ, हो जाएगा 12 के पावर 2x प्लस 18 के पावर 3x माइनस 30 के पावर 2x माइनस 30 के पावर 3x प्लस 18 के पावर 2x प्लस 12 के पावर 3x, 12 के पावर क्या रे बउआ 3x, 12 के पावर 3x। चलो मेरे बालक ध्यान से अब जोड़ लो, जोड़ना तो आता ही होगा, यहां देखो के पावर 2x और के पावर 2x यहां भी है, अच्छा के पावर 2x, के पावर 2x, ये वाला भी प्लस में, ये वाला भी प्लस में, तो 18 12 30 के पावर 2x और माइनस में देख लो, माइनस में यहां पे है 30 के पावर 2x, चलेगा, यहां देखोगे 18 के पावर 3x, के पावर 3x और क्या रे बउआ के पावर 3x, तो 2 गो प्लस वाला है तो प्लस वाला के साथ जुटेगा, 30 के पावर 3x और माइनस 30 के पावर 3x, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, 30 से 30 गया, 30 से 30 गया, अपने पास आ गया 0, और मुझे लाना भी क्या था, मुझे लाना भी क्या था रे बउआ, मुझे लाना भी 0 था, यानी हमने LHS बराबर RHS कर दिया प्रूव्ड, आसान सा क्वेश्चन था, LHS बराबर RHS मैंने कर दिया प्रूव्ड, और मेरे बालक मेरे बंधु ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में था और 5 नंबर का सेम टू सेम एग्जाम में मिलेगा। आप कोई सा भी बोर्ड से हो, कोई सा भी साल एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा भी कुछ नहीं बदलेगा, कभी कुछ नहीं बदलने वाला, सेम टू सेम। बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट बनाओ। ये क्वेश्चन में मैंने किया मैंने कुछ भी नहीं किया यार, साफ साफ क्वेश्चन में बता रहा था कि मुझे चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स, जो कि इससे डबल डीसी से मिल जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, यानी ये वाला मुझे डी वाई बटा डी एक्स देगा, बाई क्या देगा, तो बाई का ऑलरेडी वैल्यू है, तीनों का वैल्यू निकाल के हम रख दिए, मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
अगली क्वेश्चन में आओ कि देखो ये क्या है। देखो तुम्हारे जो छोटा भाई बहन तुम्हारे अगले साल एग्जाम देगा, जो अगले साल एग्जाम देगा, मेरे भाई उनके लिए क्या है। तो बर्थडे के दिन मेरा 5 जनवरी में बैच आता है। 99% बच्चा ऑफलाइन जाकर पढ़ते हैं। और होता क्या है, ऑफलाइन में सिर्फ एनसीईआरटी मैथ पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी जीवन में बच्चों को मैथ सिखा ही नहीं सकता है। मेरे बैच में क्या क्या मिलेगा भाई, तो मेरे बैच में केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये सब मिल जाएगा। साथ साथ में एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ साथ में पिछला 15 साल का PYQ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पूरा क्वेश्चन बैंक में, साथ साथ में फार्मूला का वीडियो PDF जैसे आपको मिला है। और क्या चाहिए भाई, तो 13 थ्योरी वीडियो भी अलग से मिल जाएगा। 13 थ्योरी वीडियो। अगर ऑफलाइन के किसी भी जगह पे इतना पढ़ाया जा रहा है तो मेरे से ऑनलाइन मत पढ़ो, सीधा सीधा ऑफलाइन जाके पढ़ लो। मैं दावे के साथ कहता हूं इसी को सॉल्यूशन कराने में तो पूरा ऑफलाइन लारे पोवारे हो जाता है। 1-2 चैप्टर शुरू में केसी सिन्हा से पढ़ाया जाता है और उसके बाद एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर दिया जाता है। कभी संभव ही नहीं है कि ऑफलाइन में ये पूरा चीजें संभव हो सकता है। तो आप अपना जिंदगी तो गुजार लिए, अपने छोटे भाई बहन का जिंदगी मत गुजारो। मेरे भाई उन बच्चों को तो कम से कम अपने सही रास्ते पे दिखाओ। अगर मेरी पढ़ाई हुई अच्छी लगती है तो ये मेरा एप्लीकेशन हो गया, या तो नंबर पे कॉल मैसेज कर लेने बोलो, जानकारी उनको मिल जाएगा क्या चाहिए जो चलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जीवन आपके हाथ में है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना जरूरी है कि हाँ गुरुजी आपका वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा कमेंट मत कर देना, अगर नहीं लगता तो कर सकते हो। तो खैर मेरा 2 ही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर रखो। अब 2 गो वीडियो देख लिया, दोनों क्वेश्चन को पहले खुद से बनाना है तब समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग मिलते हैं हर रोज, जितने बजे मिलते हैं 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे शाम में मिलेंगे हम लोग रोज। लव यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना है।